से गति करता है उसी को हम समुद्री धारा कहते हैं। धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म जल धारा विषुवत से ध्रुव की तरफ चलने वाली धारा गर्म जल धारा कहलाती है। देखिए ग्लोब्स के अंदर जो इक्वेटर है, बीच वाली लाइन इक्वेटर, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो इक्वेटर मैंने आपको बताया था गर्म होती है, तो इक्वेटर से जो भी जल जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे पोल की तरफ, हमेशा जल जो जाता है पोलों की तरफ जाता है। ओके, तो नीचे के जब जब पोल की तरफ जाएगा तो वो गर्म जल धारा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वेटर गर्म होता है। और ये नीचे की तरफ जाएगा पोल की तरफ तो वो भी गर्म होगा। और दूसरी ठंडी जल धारा, ध्रुव से विषुवत की तरफ और चलने वाली धारा ठंडी धारा कहलाती है। और पोल की जो धारा होगी, वो पोल जो होगा वो ठंडा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो सारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बर्फीले इलाका है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ से जो भी पानी नीचे की तरफ आएगा ये बिल्कुल यानी कि इक्वेटर की तरफ आएगा। तो इक्वेटर की तरफ आएगा तो पानी ठंडा होगा, क्यों? क्योंकि पोल का इलाका सारा बर्फीला होता है। ओके, जलधाराओं के प्रभाव, तापमान का प्रभाव और मछली उत्पादन पे प्रभाव, क्योंकि तापमान पर प्रभाव तो पड़ता ही है जलों से, और मछली के उत्पादन किनारे में आ जाएंगी सारी मछलियां, तो उसकी तरह मछलियों को भी पकड़ने में भी प्रभाव होता है। और कुछ और सुन लीजिए, गर्म जलधाराएं तापमान को बढ़ा देती है और ठंडी जलधाराएं तापमान को घटा देती है। दूसरा पॉइंट, जहां पर दोनों स्वभाव वाली धाराएं यानी कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है वह घना कोहरा हो जाता है। घना कोहरा के कारण प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, और प्लैंकटन घास मछलियों को पौष्टिक भोजन है। तो मतलब जहां पर वो घना कोहरा होगा वहां पर प्लैंकटन नाम की घास उगेगी और वो मछलियों का पौष्टिक आहार है, वहां पर मछलियां भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कनाडा का पश्चिम तट हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है अलास्का की धारा के कारण। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में बताऊंगा तो वहां पर आप बिल्कुल समझ जाओगे कौन सी धारा है कहां पर है। जल धाराएं, चलिए थोड़ी जल धारा के बात में बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्म जल धारा और ठंडी जल धाराओं की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन जा रही है इक्वेटर यानी कि उत्तरी विषुवत रेखा बोलते हैं यहाँ से, जो कि उत्तरी धारा है, यहाँ से जो भी धारा जाती है यहाँ से उसे बोलते हैं उत्तरी विषुवत धारा है। जो यहाँ से जाएगी, पहले जो जाएगी गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से होती हुई देखिए गल्फ स्ट्रीम जाती है और ऊपर से कनाडा की तरफ से आती है लेब्राडोर। तो जहां पर ये दोनों धारा मिलती है यानी कि इस तरफ यहाँ पर जो होता है घना कोहरा छाता है, और जिसके कारण यहाँ पर प्लैंकटन नामक की घास उगती है, जो कि मैंने आपको बताया था जो कि मछलियों का पौष्टिक आहार होता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। और ये धारा कटती हुई इस तरफ को चली जाती है यूरोप की तरफ। तो यूरोप को ये गर्म कंबल यानी कि जो ये मैंने आपको गल्फ स्ट्रीम बताई है ये यूरोप का गर्म कंबल भी कहलाती है। ओके, और एक इस तरफ घना कोहरा छाता है, देखिए ऊपर से आती है अयोशियोन यानी कि ठंडी जलधारा और नीचे से जाती है वयोशियोन यानी कि गर्म जलधारा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर ये मिलने के बाद ये बनाती है घना कोहरा, जो कि यहाँ पर भी प्लैंकटन नामक की घास उगती है। ओके, और मैंने आपको बताया था अलास्का की धारा के कारण जो कनाडा का पश्चिमी तट है वो हमेशा ओपन रहता है, वो ये वाली धाराओं के कारण होता है। ओके, चलिए कुछ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में बात कर लेते हैं, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा उसको याद करने की, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक तरफ लिखिए गर्म जलधारा और दूसरी तरफ ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा में देखिए गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटर, क्लोसियोन, अलास्का, एलियोनियो, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा, ब्राजील, सेकंड लास्ट है मुम्बकियो और इनमिंगर। और इधर ठंडी जलधारा में पहली होगी आपकी फ्यूलेन, कैलिफोर्निया, कैनरिया, फल्कलैंड, बेंगलुरु, हेम्बोल्ट और लेब्राडोर। ये टोटल होगी आपकी सारी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा है। तो इसको याद करने के ट्रिक देखो, गर्म जलधारा में अधिकतर देखना कि आप गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, यूरोप का गर्म कंबल है। नॉर्थ इक्वेटर सबको पता है, ओके, इक्वेटर गर्म है तो गर्म ही रहेगा। क्लोसियन तो मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे की तरफ आती है आपकी गर्म जलधारा। बची अलास्का, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा, ब्राजील, ये सारे जगह के नाम है। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा कि ये सारे जगह के नाम क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। आपको अलास्का लगेगा कि ठंडी जलधारा है, लेकिन नहीं, ये गर्म जलधारा में आती है। बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं। ओके, बचा आपका क्या लास्ट में दो, तो लास्ट में दो और क्रियोसिन मैं आपकी तो बात कर ही चुका हूँ। एलिनियो का भी आपका यहीं से ध्यान रखिएगा, LA का मतलब आग होता है, इसी का मतलब आप ध्यान रखिएगा ये गर्म जलधारा है। ओके, नीचे ये दोनों होता है जो इंडियन ओशियंस की बात है और अंटार्कटिक ओशियन की बात है। तो अंटार्कटिक ओशियन और इम्बिंगर जो कि होता है इंडियन ओशियन में आपको बता चुका हूँ, ये गर्म जलधारा होता है। आपको यहाँ से ये दो ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, बाकी इधर देखो हेम्बोल्ट, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया और फल्कलैंड, ये चार ऐसे हैं जो कि अधिकतर बार बार पूछे जाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा अधिकतर आपसे पता चली जाता है। अगर आपको गर्म जलधारा याद आ गई तो बाकी जो बची वो ठंडी जलधारा में ही आती है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इस दोस्त ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ना DSSB में अधिकतर बार पूछा जाता है कि कौन सी गर्म जलधारा है कौन सी ठंडी जलधारा है, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर सही से करवाया। ओके,
चलिए अब बात कर लेते हैं उस टेस्ट सीरीज के बारे में जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैं आपके एंड में आपको एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी दूंगा जो डीएसएसबी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था पहले कि इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग हो गए जो मैं आपको करवा चुका हूँ, अब तक के ग्राफ में समझा चुका हूँ, लेकिन उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उससे आपको और भी क्वेश्चन की डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री धाराएं हैं? तो ये तीनों में से आपको देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखिए मैंने आपको जो बताया था गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील, ये तीनों मैंने आपको गर्म जल धारा बताई थी और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल धारा अंटार्कटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो मैंने आपको बताए थे अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर से मैंने आपको दो बताए थे। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया धारा। ये अंटार्कटिक महासागर से रिलेटेड संबंधित नहीं है, बाकी तीनों अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है। तो यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन भी पुटअप आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो आपको इसमें ठंडी जलधारा बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर, जो कि मैंने आपको बताया था इधर सारी ठंडी जलधारा और इधर गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा में देखो लेब्राडोर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में जलधाराओं के बहने का कारण, तो महासागरों में जलधारा का बहने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी के कारण, यानी कि वायु दाब एवं हवायु कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण, और भूमध्य रेखा या ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो असमान तापमान भी ये सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें महासागरीय जलधाराओं के बनने का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती है? तो समुद्र की जो धाराएं होती है वो किस ओर आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों की ओर। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, तो ठंडी जलधारा जो होती है ऊपर से यानी कि इक्वेटर की तरफ आती है, यानी कि विषुववृत्त की तरफ आती है, और गर्म जलधारा नीचे से ऊपर को होती है यानी कि पोल की तरफ जाती है, मतलब ध्रुवों की ओर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है, तो देखिए समुद्री धारा है जो समुद्री धारा के चारों ओर उसके प्रवाहित यानी कि बहती रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगोशर सागर, जो इसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती रहती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें आपको ठंडी जलधारा ढूंढनी है, जो ठंडी जलधारा इसमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंगुलहस धारा। तो ऐसे कोई धारा तो मैंने आपको बताई नहीं थी, और वैसे भी ये ठंडी जलधारा नहीं गर्म जलधारा है होती है। ओके, बाकी मैंने ये तीनों आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने इसमें बोला है क्वेश्चन, अफ्रीका में दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो महासागरीय जलधारा बहती है वो कौन सी धारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगोलुला धारा, जो जलधारा जो कि मैंने आपको बताई भी थी। ओके, जो इस तरफ को बहती है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? मतलब शीत मतलब ठंडी पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेम्बोल्ट धारा, जो कि ठंडी धारा मैंने आपको बताई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। भाई यहाँ पर कुछ नहीं कर रखा, इन्होंने बोल रखा तेज बहने वाली महासागरीय धारा, जो कि मैंने आपको आंसर बताया भी था इसका सही आंसर वैसे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि मैंने आपको यूरोप का गर्म कंबल भी बताया था और सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा भी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरा नीले रंग होने के कारण किसी जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। तो इसके सही आंसर है, तो मैंने आपको अब जापान की तरफ मैंने आपको दो धारा बताई थी बहने वाली, वो धारा कौन कौन सी है वो देखकर, एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा बताई थी जो थोड़ी सी उधर को मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोसियन जलधारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो हेम्बोल्ट की जलधारा होती है उसको एक और नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेरू की धारा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इस वीडियो को नीचे जाकर लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी सुझाव या कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।